हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। दूसरा है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे कंसीडर x इक्वल टू 3, या ग्राफ ऐसे कर लीजिए, ग्राफ ग्राफ फॉर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। ठीक है, तो ग्राफ बना लेते हैं। देखिए x इक्वल टू 3 का मतलब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 मीन्स 3,0 और y इक्वल टू 2 मीन्स 0,2। ठीक है, तो प्लॉटिंग कर लेते हैं, बहुत ध्यान से देखें। ये आपका x एक्सिस हो जाएगा, ये y एक्सिस हो जाएगा। यहाँ पर अगर करेंगे तो 3 कट चाहिए, ठीक है ना, तो 3,0 आपका आ जाएगा यहाँ पर 3,0 और ये 0,2 यानी y पर आ जाएगा 2.2 कट लगेंगे इस तरीके से, ये हो जाएगा 0,2। ठीक है, 0,2। बहुत ध्यान से देखें। अब यहाँ पर देखें, जो एक्सरसाइज 6.2 थी उसमें हम लोग ऐसे मिला देते थे, लेकिन मिलाते तब थे जब इक्वेशन सेम होता था। यहाँ पर इक्वेशन 2 है, एक ये x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 है, तो दोनों के लिए अलग अलग रहेगा। तो x इक्वल टू 3 के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये आपका पहली चीज, तो यहाँ पर आप ये देखें, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया है, इसका मतलब लाइन डार्क रहेगी, और x इक्वल टू 3 का मतलब ये हो जाएगा y एक्सिस के पैरेलल ये डार्क लाइन रहेगी। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है। इसके बाद में y इक्वल टू 2 के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ भी आप देखें इनइक्वालिटी क्या है, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो ये भी डार्क लाइन ही रहेगी और ये x एक्सिस के पैरेलल रहेगी। ठीक है, किसके पैरेलल रहेगी, x एक्सिस के। अब यहाँ पर देखें, चेक कर लेते हैं, जरा चेक करते हैं। टेक अ पॉइंट 0,0, ध्यान रखिएगा 6.2 में भी 0,0 से ही हम लोग चेक करते थे। तो यहाँ पर फर्स्ट को अगर ले लेंगे तो फर्स्ट क्या इनइक्वालिटी हो जाएगी, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, 0 अगर यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो आप ये देखिएगा, क्या 0 3 से कम है या इक्वल है, नहीं है ना, तो इसको कर देंगे फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्लियर। अब सेकेंड वाला जरा चेक कर लेते हैं, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो 0 रख देते हैं, तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये सही है क्या, नहीं, ये भी आपका क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स। क्लियर समझ में आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब फॉल्स है तो आपका जो फर्स्ट का जो आपका शेडेड रीजन होगा वो ये होगा, ध्यान दीजिए, ये शेडेड रीजन होगा। क्लियर, और यानी बाहर की तरफ होगा, और इसको अगर करेंगे तो ये शेडेड रीजन आपका इधर होगा, क्योंकि फॉल्स है ना ये। क्लियर। अब आप अगर यहाँ पर देखें तो आपका
ये जो कॉमन है, यानी इसे शेडेड रीजन ये और ये दोनों का इतना हिस्सा कॉमन है। अगर इसको हम देखें तो क्या हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये वाला 2 हो जाएगा, यानी 3,2। ठीक है ना, ये हिस्सा जो है वो क्या है, कॉमन है। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट आगे क्या लिखेंगे, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो रहेगा वो आपका अवे फ्रॉम द ओरिजिन रहेगा, ये ओरिजिन है आपका। ठीक है, तो फॉल्स है तो इससे दूसरी साइड में ही रहेगा, बाहर साइड में, है ना। चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं। इतना आप लोगों ने नोट कर लिया हो अगर, तो आगे बढ़ा जाए, क्योंकि स्टेटमेंट तो लिखना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, ध्यान से देखें। यहां लिखेंगे both the graphs will be parallel। कैसे हैं, पैरेलल, and away from the origin। क्या हो जाएगा, origin। क्लियर, बात समझ में आ रही। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, 10 कॉमन शेडेड रीजन, कॉमन शेडेड रीजन shows the solution of inequalities। ठीक है, inequalities। क्लियर। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया सॉल्व। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, अपने इष्ट मित्रों में शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और के ऑप्शन को भी प्रेस करें, ताकि जैसे ही वीडियो डालें तुरंत आपको मिले और आप उसका फ़ायदा ले सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।